वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यनामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचं। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग बहुत ही एक अंतराल के बाद अबाउट 1 महीना के बाद भगवद गीता का ये पाठ चालू कर रहे हैं, क्योंकि जब तक गौर पूर्णिमा चला था तब तक एवरीडे मंदिर में कीर्तन होता था, इसीलिए भगवद गीता जब तक गौर पूर्णिमा का प्रोग्राम चला तब तक हम लोग मंदिर में कीर्तन का आयोजन होता था, इसीलिए रात को भगवद गीता जारी नहीं था। तो आज से पुनः चालू हुआ। तो आज का हमारा भगवद गीता का जो श्लोक है ये है 11 अध्याय श्लोक संख्या 38। इसको हम लोग उच्चारण करते हैं, आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइए। 11:38 अध्याय का नाम है विराट रूप का दर्शन। तमादिदेव पुरुष पुराण तमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम तया ततं विश्वमनन्तरूप तमादिदेव पुरुष पुराण तमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम
तया ततं विश्वमनन्तरूप तमादिदेव पुरुष पुराण स्तमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम तया ततं विश्वमनन्तरूप। बोलिए। तमादिदेव पुरुष पुराण तमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम तया ततं विश्वमनन्तरूप। बोलिए। तमादिदेव पुरुष पुराण तमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम तया ततं विश्वमनन्तरूप। माता जी उच्चारण करेंगे श्लोक। ओके। नहीं चाहे तो कर सकते हैं। प्रभु जी मोबाइल दीजिए माता जी को तो उच्चारण करेंगे। तमादिदेव पुरुष पुराण, इस सुर में बोलिए। तमादिदेव पुरुष पुराण हमारा हो चुका है। स्तमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम अनंत रूप तया ततं विश्वम अनंत रूप। ओह ओके ठीक है। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। अर्जुन ने कहा, आप आदिदेव सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय है। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वो सब कुछ है जो जानने योग्य है। आप वैदिक गुणों से परे परम आश्रय है। हे अनंत रूप, ये संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। तात्पर्य, प्रत्येक वस्तु भगवान पर आश्रित है, अतः वही परम आश्रय है। निधानम का अर्थ है ब्रह्म तेज समेत सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण पर आश्रित है। वो इस संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को जानने वाले हैं और यदि ज्ञान का कोई अंत है तो वही समस्त ज्ञान के अंत है। अतः वे ज्ञाता है और ज्ञेय वेद्यं भी वे जानने योग्य है क्योंकि सर्वव्यापी है। वैकुंठ लोक में कारण स्वरूप होने से वे दिव्य है, वे दिव्य लोक में भी प्रधान पुरुष। तो ये जो हमारा अध्याय चल रहा है प्रभु जी, ये विराट रूप का दर्शन है। ये विराट रूप का दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसलिए कराया ताकि अब तक प्रथम अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक जो कुछ भगवान बोले वो प्रूफ हो, प्रमाणिक हो, ताकि अर्जुन को ये न लगे जैसे कई बार मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, मैं बोल दिया कि मैं इतने बड़े पोजीशन में एक कंपनी का चेयरमैन हूँ, तो आपका बुद्धि प्रथम क्या चाहिए, आपका आइडेंटिटी दिखाइए, आपका आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए, रैंक क्या है दिखाइए। जब तक मैं आपको दिखा ना पाऊँ तब तक मैं बोलने से भी उसको प्रमाणिक नहीं माना जाएगा। तो खैर यहाँ पे अर्जुन को तो पूरा विश्वास था कि भगवान जो भी बोल रहे वो परम सत्य है, लेकिन हर कोई तो अर्जुन के लेवल में है नहीं, क्योंकि भगवद गीता तो ऐसा नहीं कि पहले कोई एक बार रीडिंग कर लिया तो पूरा उनको अर्जुन की तरह ज्ञान हो जाए, ऐसा तो है नहीं। इसी कारण अर्जुन ने भी सोचा कि जो भी है भगवान से वो
डिमांड कर ही लेते हैं कि आप थोड़ा दिखाइए अपना, ऑडियो तो सुना दिए, थोड़ा वीडियो भी दिखाइए। तो इसी कारण भगवान विराट रूप का दर्शन, विश्व रूप का दर्शन अर्जुन को कराया। तो यहाँ पे आज के श्लोक में इतना सुंदर शब्दों का चयन किया गया है। मैं तो ऐसे में श्लोक को 2 बार पढ़ता हूँ, फिर बंद कर देता हूँ, आगे तात्पर्य में चला जाता है, लेकिन आज कम से कम 7-8 बार उच्चारण किए, क्योंकि श्लोक ही इतना सुंदर है। मतलब जैसे उच्चारण करने से ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मैं खुद भगवान को बोल रहा हूँ। अर्जुन तो भगवान को बोले ही थे, जैसे मैं खुद भगवान को बोल रहा हूँ। तमादि देव पुरुष पुराण, कि भगवान पुरातन है, ऐसे पुरुष है, सबसे प्राचीन है। भगवान श्री कृष्ण आदि देव है और सभी देवताओं के भी मूल कारण है। तो सभी देवताओं के मूल कारण है। अभी जो देवता है, देवता का निर्माण कैसे हुआ? एक्चुअली भगवत धाम में कोई देवता नहीं होते, पहले इस चीज को हमें समझना है। भगवत धाम में भगवान के भक्त और भगवान और भक्ति 3 चीज रहता है, गोलोक वृंदावन में या वैकुंठ जगत में। तो देवताओं का निर्माण किस लिए किया गया? देवताओं का निर्माण इसलिए किया गया कि जब ये भौतिक सृष्टि की रचना हुआ तो सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने क्या किया? गर्भोदकशाही विष्णु ने कमल नाल से ब्रह्मा को सृष्टि किया, और ब्रह्मा के द्वारा एक एक करके विभिन्न देवी देवताओं, मनु आया, शत्रुपा आए, इस प्रकार ये संसार की रचना हुआ। तो संसार को रचना जब किया गया तो अभी उसको संचालन करने के लिए कुछ बोनाफाइड व्यक्ति विशेष होना चाहिए जो उसको सुचारू रूप से कार्यान्वित कर सके। तो जैसे एग्जाम्पल आपको क्या दूं, मान लीजिए कि किसी टेम्पल में एक कीर्तन मेला होगा, कीर्तन मेला का आयोजन किया गया। तो ऐसा नहीं कि उसी टेम्पल के भक्त कर रहे हैं, विभिन्न वृंदावन इस्कॉन, न्यूयॉर्क इस्कॉन, मायापुर इस्कॉन, सिलीगुड़ी इस्कॉन, विभिन्न जगह से देश विदेश से आके वो भक्त वहाँ पे कीर्तन मेला का आयोजन करते हैं। भले ही वो दिल्ली में हो, उज्जैन में हो, हैदराबाद में हो, चेन्नई में हो, मुंबई में हो, जहाँ भी हो, लेकिन कीर्तन मेला के जो गायक है वो विभिन्न जगहों से आते हैं, जो परफेक्ट है, जो सिंगर मतलब वर्ल्ड वाइड सिंगर है, जिनको आता है हारमोनियम बजाना, गाना गाना, सब कुछ आने के बाद उनको वहाँ पे चांस दिया जाता है, तो वो परफेक्ट होता है। तो भगवान श्री कृष्ण भी जब सृष्टि किया तो ऐसा नहीं कि यहाँ के जो बासी है 84 लाख जीव जो नहीं, वही में से कोई देवता बन गया, ऐसा नहीं। भगवान पहले से वो सिलेक्शन करके रखे जो परफेक्ट है। तुम ये वर्षा का दायित्व ले लो, बारिश कराना, तुम विद्या की देवी सरस्वती, क्वालिफिकेशन तो आते हैं वो नेक्स्ट में। पहले क्या हुआ, सृष्टि से पहले जैसे आपका जो प्रश्न हुआ, ऐसे पहले बीज आया या पेड़ आया, मुर्गी आया या अंडा आया? तो सर्वप्रथम क्या है ना, मुर्गी आया है, अंडा बाद में आया। कहने का मतलब जब भगवान सृष्टि किया तो 84 लाख जीव जोनी पहले भगवान ने निर्माण किया। उसके बाद से कोई 84 लाख जीव जोनी में कोई बिल्ली से कुत्ता, कुत्ता से सिंह, सिंह से गाय, गाय से मनुष्य या बंदर से, वो बाद का ये है। पहला स्टेप क्या है ना, भगवान सब कुछ सृष्टि कर दिया। सृष्टि करने के बाद वो धीरे धीरे बीज का रूप लिया, फिर बीज से वृक्ष बना, फिर वृक्ष से बीज आया, फिर बीज से वृक्ष बना, तो ये कंटिन्यू चला। लेकिन सर्वप्रथम ऐसा नहीं कि भगवान ने बीज तैयार किया, भगवान ने सर्वप्रथम सृष्टि रचना, क्योंकि भगवत धाम में, क्योंकि हम लोग 15 अध्याय में देखेंगे कि ये जो जगत है मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत, वो आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। तो अर्थात कहने का मतलब वहाँ पे जो कुछ है उसका विकृत रूप यहाँ पे उल्टा है। तो कहने का मतलब उधर जो कुछ है वो यहाँ पे प्रकाशित होता है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग मनुष्य है तो द्विभुज है, द्विभुज मतलब गोलोक वृंदावन में जितने सारे व्यक्ति विशेष है सब द्विभुज है। और वही जो देवता है स्वर्गलोक के, वो वैकुंठ के व्यक्ति है। वैकुंठ में सभी चतुर्भुज रहता है, तो देवता भी चतुर्भुज टाइप के है। तो भगवान श्री कृष्ण मनुष्य समाज, मनुष्य को सबसे प्रेम करते इसलिए अपना रूप हमें दिया है। देवतागण चतुर्भुज वो नारायण का विस्तार होता है, लेकिन जो मनुष्य है वो भगवान कृष्ण अपना स्वरूप दिए है। क्यों? इसके पीछे कारण यही है कि वो मनुष्य गोलोक वृंदावन की भी प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण के धाम भी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है
कि देवता भी डायरेक्टली भगवान के पास नहीं जा सकते। अगर उनको भी भगवान के धाम में जाना होता तो सर्वप्रथम मनुष्य रूप में आना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य शरीर ही वो साधन है जिसके द्वारा वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है, देवता नहीं कर सकते। इसीलिए देवता गनाते हैं ना, देवता तरसते हैं। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में ये पूरा वर्णन है। खैर मुझे उस श्लोक अभी याद नहीं है, उसमें कहा गया है कि देवतागण तरसते हैं कि मनुष्य को देखकर कि ये लोग मनुष्य रूप में जन्म लिया फिर भी भक्ति नहीं कर रहा है, क्योंकि देवलोकों में भक्ति करने का साधन है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे इतना भोग है, इतनी भोग की सामग्री है, वस्तुएं हैं कि वहाँ पे भक्ति करने का कोई इच्छा ही प्रकट नहीं होता। क्योंकि भक्ति ये जो 4 प्रकार के भगवान ने बोला ना, अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, तो कुछ तो रीजन होगा तब तो कोई भक्ति में आएगा। भक्ति तो ऐसे ही ऑटोमेटिकली होगा नहीं। एक तो व्यक्ति को या तो ज्ञान होना चाहिए, भाई हाँ भगवान की भक्ति करना चाहिए, एक तो ज्ञान होना चाहिए ज्ञानी, एक तो जिज्ञासा होना चाहिए कि जगत क्या है, मैं तो पहले बच्चा था, एक दिन तो बूढ़ा बनूंगा, तो ये सब क्या है, मरने के बाद आत्मा कहाँ चला जाता है। अगर जिज्ञासा होगा तब भक्ति करने में प्रेरित होगा। ज्ञानी, जिज्ञासु, फिर अर्थार्थी, जिसको धन संपत्ति चाहिए, तो धन संपत्ति चाहिए जैसे ध्रुव महाराज ने चाहा था और प्राप्त की। और एक होता दुखी, आर्त, जैसे गजेंद्र दुखी अवस्था में था, इसीलिए भगवान को पुकारा और भगवान आके उनको रक्षा की। तो 4 तरह के जो व्यक्ति होता है वही भक्ति जीवन में एंट्री करता है। लेकिन देवलोकों में ये प्रॉब्लम होता नहीं कुछ, क्योंकि उनके पास ज्ञान है, लेकिन ज्ञान है थोड़ा सा नशे में है ज्ञान। जैसे हमारे मनुष्य लोक में जो ज्ञान है कि भाई मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, इतना टाइम हमें मिला है, 100 वर्ष के बाद मृत्यु हो जाएगा, फिर पता नहीं क्या होगा, तो बेटर भक्ति कर लेते हैं। तो हमारा जो ज्ञान है ना, शुद्ध ज्ञान है इस मनुष्य लोक में। लेकिन देवताओं का ज्ञान भी परिपूर्ण है, लेकिन थोड़ा नशे में है, लाइक इंटॉक्सिकेशन। अरे ठीक है कर लेंगे ना, मतलब वहाँ पे क्या मिलता है, कौन सा शराब नहीं, सुरा, सोमरस मिलता है। तो स्वर्गलोक में सोमरस, तो प्रत्येक रस का कुछ ना कुछ एक नशा होता है। एक होता तमोगुण का नशा, तो सोमरस का जो नशा है वो सत्वगुण का नशा है। तो नशा चढ़ा रहता है जिसके कारण विशुद्ध सत्य में कोई वासुदेव स्थिति को प्राप्त करता है, मतलब कृष्ण भक्ति। तो कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को वासुदेव स्थिति जाना है, और वासुदेव स्थिति को वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो विशुद्ध सत्य में स्थित हो। तो वहाँ पे जो लोग सत्वगुण में रहते, देवलोक है, जो देवता जितने सारे हैं वो सभी सत्वगुण के हैं, लेकिन विशुद्ध सत्य नहीं है, उसमें भी कुछ रजगुणी मिलावट है। जैसे क्या एग्जाम्पल दूँ, जैसे हम लोग जो सोना खरीदते हैं दुकान में, वो ओरिजिनल गोल्ड नहीं होता है, वो कुछ मिलावटी होता है। क्योंकि अगर वो ओरिजिनल गोल्ड देंगे तब तो कुछ बन ही नहीं सकता, ना चेन बनेगा, ना नाक का कुछ बनेगा ही नहीं, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट करना पड़ता है। ओरिजिनल गोल्ड इतना मतलब सॉफ्ट होता है, वो बन ही नहीं सकता, टाइट हो ही नहीं सकता, इसके लिए उसको चेंज थोड़ा सा मिक्स करना पड़ता है। तो स्वर्गलोक में जो सत्वगुण है ना, वो शुद्ध नहीं है, उसमें रजगुण और तमोगुण की भी मात्रा कुछ मिला रहता है, इसीलिए सत्वगुण में भी कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। सत्वगुण में भले ही ये ज्ञान हो कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, लेकिन वासुदेव स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। वासुदेव स्थिति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को विशुद्ध सत्य में जाना पड़ता है। इसीलिए भगवान भगवद गीता में बोले हैं ना, त्रिगुण विषयावेदा नेस्तरगुण भवार्जुन। त्रिगुण, ये जो वेद है, ये जो वेद की रचना व्यासदेव ने किया, तो व्यासदेव ने वेदों की रचना की है, इसके पीछे इसका गोल क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य त्रिगुण विषयावेदा, ये जो संपूर्ण 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, ये जितना कुछ वर्णन किया गया उसका एक ही उद्देश्य, क्या? त्रिगुण से मिश्रित है, वो शुद्ध सत्य नहीं है उसमें। लेकिन श्रीमद् भागवतम क्या है? परमो निर्मत्स वेदम वास्तवम वस्तु शिवदम तापत्र उन्मूलनम, मतलब यह निगम कल्पतरु गलितम फलम सुकुमका द्रव संयुतम पीबत भागवत रसम, मतलब अमल पुराण कहा जाता है। श्रीमद् भागवतम को अमल पुराण कहा जाता है। अमल का अर्थ होता है जिसमें किसी भी प्रकार का मल नहीं है। मल का अर्थ मेटेरियल अटैचमेंट, इस संसार की दूषित भावना को मल कहा जाता है। इस संसार में जो कुछ इच्छाएं होती है,
उसको मल माना जाता है। तो वेदों का जो उद्देश्य है, वेदों में व्यासदेव ने वर्णन किया है वो त्रिगुण, और 3 गुणों के अंतर्गत ही वेदों में, हाँ इंद्र की पूजा करोगे तो ये मिलेगा, वरुण देव की पूजा करोगे तो ये मिलेगा, सरस्वती की पूजा करोगे तो ये मिलेगा, वरुण देव की पूजा करेंगे तो ये मिले। इस प्रकार विभिन्न तरीके से वेदों में देवी देवताओं के पूजा का ज़्यादा उल्लेख है। परंतु श्रीमद् भागवतम में क्या है ना, वो निष्कलंक पुराण है। मतलब भगवत गीता प्रारंभिक है। श्रील प्रभुपाद बोले भागवतम का प्रारंभिक जो कोर्स है वो है भगवत गीता। तो ये भगवत गीता और भागवतम जब हम लोग स्टडी करते हैं, जब अध्ययन करते हैं, तब हम लोग अपनी जो हमारी जो वास्तविक चेतना है वो चेतना को रियलाइज कर पाते हैं, वो कॉन्शियसनेस हमारा जागृत होता है। चैतन्य चरितामृत में बोला गया है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु नोय सर्वनादि शुद्ध चित्ते करोय उदय। ये कृष्ण प्रेम सभी जीवात्मा के हृदय में ऑलरेडी एग्जिस्ट है। इसको क्या करना होगा? सर्वनादि शुद्ध चित्ते करोय उदय। इसको रोज सिंचन करना होगा श्रवण और कीर्तन के द्वारा। जब हम लोग श्रवण और कीर्तन से ये सिंचन करेंगे, ये कृष्ण कथा रूपी अमृत को चखेंगे, तो क्या होगा? वो दिव्य प्रेम, वो दिव्य कॉन्शियसनेस, डिवाइन कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना हमारा जागृत होगा। सबके अंदर में है, वो कुत्ते के अंदर में भी वही जीवन मतलब चेतना है, लेकिन वो ढका हुआ है, क्योंकि 3 प्रकार की चेतना होती है, 5 प्रकार की। एक है अन्नमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय और अन्नमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय, आनंदमय, और एक है। तो आनंदमय जो है ना वो सबसे अल्टीमेट है। जैसे जो बच्चा होता है उनको ज्ञान से मतलब है, उनको तो दूध पीना है। मनोमय, यस प्रभु जी ठीक बोले। अन्नमय, मनोमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय और आनंदमय। तो अन्नमय में क्या होता है? बच्चे आते हैं उसमें, बच्चे, जी हाँ, अन्नमय में मतलब खाना, फूड, अन्नमय। उनकी चेतना जो है ना खाने में है। तो पशु पक्षी जो है ना उनकी भी चेतना खाने पीने में है, इसलिए उसको अन्नमय कहा जाता है। उसके ऊपर ही स्टेज में आता मनोमय। तो मनोमय में क्या होता है ना, व्यक्ति अपने शरीर से रिलेटेड उतना ध्यान नहीं देता, वो मन के बारे में ज़्यादा चिंता करते हैं, दार्शनिक टाइप के लोग, फिलोसोफर। और उसके ऊपर है ज्ञानमय, मतलब समझता है सब कुछ, लेकिन कार्यान्वित मतलब एक्टिविटीज प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतार नहीं पाता। बहुत कुछ समझता है, आई एम स्पिरिट सोल नॉट दिस बॉडी, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, समझता है, लेकिन फिर भी फंस जाता है उसी दलदल में। जो नहीं करना चाहिए तो वही करते, मतलब विज्ञान। और उसके ऊपर विज्ञानमय, मतलब समझता भी है और करता भी है, ये चेतना। और पंचम जो है चेतना का जो अल्टीमेट, वो है आनंदमय, जो भगवत धाम के वासी होते हैं या भगवान के पार्षद होते हैं। तो जो भक्त होते हैं, कृष्ण भक्त, उनको उस स्थिति को प्राप्त करना है, आनंदमय की स्थिति। तो आनंदमय की स्थिति हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे? ये ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त होगा। जब हम लोग हरि कथा में अपने मन को लगाएंगे, जैसे प्रभु जी देखिए बेटे कितना अनुभवी है, पूरा दिव्य ज्ञान भरा हुआ है, एक एक बात को पकड़ रहे हैं। ये कैसे संभव हो? क्योंकि वो स्टडी किए हैं, प्रभुपाद के ग्रंथों में अपने आप को जलाए हैं, अपना टाइम, अपना समय दिए हैं, तभी तो अनुभव है ना इतना। क्योंकि व्यक्ति तोता पक्षी की तरह बोलना अलग है और अपने हृदय में उसे अनुभव करना अलग चीज़ है। तो जो व्यक्ति अनुभव करता है वो किसी भी समय वो चीज़ याद रख सकता है। जैसे परीक्षा में व्यक्ति चोरी करता है ना, तो चोरी करता सिर्फ चोरी नकल करने के लिए अकल करना मतलब नकल करने के लिए भी अकल जरूरी है, उसे कहा जाता है अनुभव। मान लीजिए कोई बोले नहीं मैं सारा साल तो पढ़ूंगा नहीं, ट्यूशन भी नहीं करूंगा, डायरेक्ट चोरी करके पास। अरे भाई चोरी करेंगे तो पहले तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ रखा है। इतने सारे आप मान लीजिए एक नोटबुक लेके गए हैं, इतना कम से कम 25-30 पेज है, इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे रखा, उतना तो अकल होना चाहिए। इसे कहा जाता है अनुभव। तो तोता पक्षी की तरह बोलना अलग चीज़ है और अपने जीवन में अनुभव करना अलग चीज़ है। खैर तोता पक्षी की तरह रटते रटते एक दिन अनुभव होगा, ऐसा नहीं कि हम लोग डायरेक्ट अनुभव में प्रवेश करेंगे, स्टडी करना पड़ेगा।
स्टडी जितना हम लोग करेंगे उतना अनुभव होगा जीवन में। तो अर्जुन देखिए कितने महान हैं, वो भगवान को जो जो एकदम पुष्प शब्द, इतना सुंदर सुंदर शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। आज मैं सुबह एक महाभारत का क्लिप्स देख रहा था बी आर चोपड़ा का, तो मैं देख के एकदम पूरा, यद्यपि मैं बचपन से देख रहा हूँ, छोटे बच्चे से देख रहा हूँ, फिर भी जब आ गया यूट्यूब में तो थोड़ा देखा, तो मैं देखा शिष्टाचार क्या होता है। कर्ण आए, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किए, उसके बाद वहाँ पे द्रोणाचार्य थे उनको प्रणाम किए, भीष्मदेव थे उनको प्रणाम किए, और वही व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में बाण चलाते हैं। मतलब शिष्टाचार की देखिए, जब सदाचार करना है तब कैसे अपना ग्रेटिट्यूड दिखाना है, कितना प्रेम दिखाना है। लेकिन युद्ध के टाइम नो कॉम्प्रोमाइज। भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि कर्ण को कि कर्ण तुम्हारे अंदर तो सब प्रकार की क्वालिटी है, ऐसा कोई गुण नहीं है जो आपके अंदर ना हो, लेकिन फिर भी ऐसे दुर्योधन अधर्मी है, जानबूझ के क्यों आप उनका पक्ष ले रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने प्रश्न रखा, तो कर्ण ने बोला कि देखिए प्रभु, आपकी बात एकदम पूरा सही है, और मुझे ये भी पता है कि आप साक्षात भगवान हैं, ये भी बोला। लेकिन फिर भी क्या होता है ना, ये जो ग्रेटिट्यूड होता है, कृतज्ञता, ये कृतज्ञता का ऋण व्यक्ति मतलब सारा जीवन चला जाता फिर भी कृतज्ञता का ऋण नहीं चुका सकते। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाइए क्या बोलना चाह रहे हैं। बोले कि एक बार की बात है, जब पहली बार जब मैं आया हस्तिनापुर, तो ऐसे में तो मुझे राधे के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि मैं एक सूत पुत्र हूँ, परंतु मेरे पास वो एक्सपर्टाइज, मतलब वो दक्षता है, मतलब कुशल है, कुशलता जिसके कारण मैं भी उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आया था। परंतु समस्या ये हुआ कि जब किसी ने देखा कि इनके अंदर ये क्वालिटी है, ये जीत पाएगा, तब तो इतने सारे जो राजकुमार है, द्रोणाचार्य ने देखा ये जो मेरा जो शिष्य है राजकुमार, वो तो परशुराम का शिष्य है ये कर्ण। तो द्रोणाचार्य मन ही मन सोचे अगर कर्ण जीत गया तो मेरा अप डाउन हो जाएगा, मतलब मेरा जो पोजीशन है, रिपुटेशन डाउन में हो जाएगा। अरे द्रोणाचार्य के किस लिए गुरु रखा गया है कौरवों में। तो इसीलिए उन्होंने पॉलिटिक्स करके क्या किया, उनका नाम पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है, ऐसे करके उनको इंसल्ट किया गया ताकि वो डिमोटिवेट हो। तो जैसे डिमोटिवेट हो तो तब वो रन छोड़ के या अपना प्रतियोगिता कंपटीशन नहीं दिखाएंगे, बैकआउट हो जाएगा, मतलब पीछे आएंगे। तो एट द सेम टाइम दुर्योधन तो थोड़ा उल्टा चाल चलते हैं ना, हर चीज़ का विपरीत है वो। तो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जो भी है वो तो एक सरल भाव से जा रहे हैं, लेकिन दुर्योधन ने कहा कि आप इसको बोल रहे हैं कि ये सूत पुत्र है, मैं इनको अंग देश का राजा बना देता हूँ, अभी तो राजा है, अभी तो कंपटीशन लड़ सकते हैं। तो दुर्योधन ने वो जो अंग देश का राजा बना दिया, तो अभी उनका वो भाई कृतज्ञता है ना कि जो व्यक्ति एक पहचान दे दिया। मान लीजिए साधारण एग्जाम्पल आपको दे रहे, आप इस्कॉन मायापुर आए, रात 10 बज गया है, कोई गेस्ट हाउस आपको रूम नहीं दे रहा है, और कोई एक व्यक्ति आपको रिकमेंड करके एक रूम में, तो आप सारा जीवन भर उस व्यक्ति को भूलोगे? मेरा प्रश्न है, सिंपल, नहीं भूलेंगे ना। पूरा बरसात, अंधेरी रात में पूरा बारिश हो रहा है और बाहर में आपको कोई रूम देगा नहीं कि बिकॉज यू आर सिंगल, आप अकेले हैं, ठीक है, आप कैंपस के अंदर है और वहाँ पे कोई डिवोटी खुद अपना आधार कार्ड देके, वोटर कार्ड देके, रेफरेंस देके आपको गदा भवन गेस्ट हाउस में साइन करके आपको रूम दे दिया। तो अगर कभी ऐसे युद्ध का मामला आए इस डिवोटी का और किसी दूसरे का, भले ही वो आपका भाई हो और ये जो जिन्होंने आपको रिकमेंड कर दिया, ये आपका खून का कोई रिलेशन नहीं है, रक्त का संबंध नहीं है, तो ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता क्या कहता है, इस व्यक्ति के अंदर आपके पास वो भाव होना चाहिए। तो कर्ण ने वही चीज भगवान श्री कृष्ण को बोला, मुझे पता है दुर्योधन अधर्मी है, मुझे पता है कि ये कुरुक्षेत्र के युद्ध में हारेगा, ये भी बोल रहे हैं, और मुझे ये भी पता कि मैं भी मरूंगा और दुर्योधन के एक भाई भी नहीं बचेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप जहां पर है, यत्र योगेश्वर कृष्ण, आप जिस साइड में वहीं पर विजय होगा। ये भी कर्ण ने सब कुछ पहले डिक्लेयर कर दिया, लेकिन फिर भी कृतज्ञता का दिन, अगर मैं अभी जाके बोलूँ नहीं मैं तो बड़ा कौनते ही हूँ, युधिष्ठिर छोटा है, मैं कर्ण हूँ, कुंती के द्वारा ही मेरा जन्म हुआ, तो दुर्योधन आई एम सॉरी,
मैं ये किस भाव से दुर्योधन के सामने बोलूं? तो मैंने देखा कि भाई कि ये जो प्राचीन काल में या महाभारत में, रामायण में जो व्यक्ति विशेष था, कितने जेंटलमैन था, कितना भद्र व्यक्ति था। भले ही थोड़ा सा गलती किया, वो जो अभिमन्यु को जो सभी मिलके जो मारे, ये बहुत ही गलत किया, जिसका परिणाम सबको भोगना पड़ा। दुर्योधन, अर्जुन तो मारना नहीं चाह रहे थे अपने गुरु को, द्रोणाचार्य को, भीष्मदेव को नहीं मारना चाह रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण के प्लान से अभिमन्यु वध के पीछे ये कारण था कि अगर कभी अर्जुन पीछे आए तो उनको वो घटना याद दिया जाए कि अभिमन्यु को ये लोग कैसे 16 साल का एक लड़के को 7-8 बड़े बड़े महारथी घेर के मारा था। तो जैसे ही अर्जुन को रिमाइंड कराएगा, अर्जुन का खून खोलेगा। तो उस समय गुरु हो, भीष्मदेव या अपना ताऊजी हो या दादाजी हो, कुछ भी हो, भाई अपना पुत्र था अभिमन्यु, तो मारेंगे। तो ये कुछ कुछ जो लीलाएं, कुछ कुछ जो घटनाएं ये महाभारत में जो दिया गया है, तो मैंने एक चीज देखा कि कितना शालीनता, कितना जेंटलनेस उन लोगों के अंदर था। भले शत्रु पक्ष में हो। कर्दम मुनि के हम लोग जो प्रसंग चल रहे थे, मतलब जो चल रहा अभी हम श्रीमद् भागवतम में, आप लोगों को ये कई बार मैं बोला भी हूँ कि जब कर्दम मुनि को पता चला कि मेरे घर में भगवान साक्षात पुत्र रूप में आएंगे, पहले पता था कि ब्रह्मा जी को एग्रीमेंट साइन किया था, ठीक है जिस दिन मेरा पुत्र होगा, घर में संतान होगा तो मैं वानप्रस्थ ले लूँगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि भगवान आएगा। उस समय उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं था। जब भगवान प्रकट हुए, जब कर्दम मुनि 10,000 वर्ष तक तपस्या किए, और तपस्या करने के बाद जब भगवान प्रकट हुए, बोले कि तुम्हारे मन में जैसी इच्छा है वैसी पत्नी तुमको मिलेगा, और साथ साथ में मैं खुद पुत्र बन के तुम्हारे घर में आऊँगा। तब उनको तो उस समय चेंज कर देना चाहिए था ना वो पैटर्न। मतलब पहले बोला था ब्रह्मा जी को कि मैं घर त्याग दूंगा, तो भाई घर त्याग करने का अर्थ, वानप्रस्थ का मतलब क्या होता है? भगवान की खोज। संन्यास आश्रम का अर्थ होता है भगवान की खोज के लिए वानप्रस्थ व्यक्ति जाता है। घर परिवार छोड़ के क्या वन में जाके भगवान को खोजे? लेकिन जब साक्षात भगवान घर में आए हैं तो फिर वन जाके क्या करेंगे? लेकिन नहीं, ये है जेंटलनेस। जो वचन दिया अपने मुंह से, जो वर्ड्स निकला कि जैसे ही पुत्र संतान होगा मैं घर परिवार त्यागूंगा, और त्याग ही दिए। साक्षात भगवान ही क्यों ना आए, घर में प्रकट हुए। अनुशासन। तो शास्त्रों में हम लोग एक एक व्यक्तित्व का जीवन अगर हम लोग देखेंगे ना, पूरा हर्ष उल्लासित हो जाता मन। मैं जस्ट वो घटना देख रहा था बी.आर. चोपड़ा का, महाभारत का, मैं तो एकदम पूरा मंत्रमुग्ध। कई बार देख चुका हूँ, हजारों बार, लेकिन फिर भी मतलब क्या शालीनता, क्या एक्टिविटीज, क्या स्टैंडर्ड। वाह, सच में महाभारत की घटना। कर्ण हो, और उस संबंध में दुर्योधन की भी एक क्वालिटी है उसमें, जब 5 बाण मांग, जो उनके पास जो छुपा हुआ था ना तीर, जिससे मतलब किसी को भी अमोघ बाण, तो जब गए थे दुर्योधन के पास रात में, तो अब दुर्योधन ने वो बाण दे दिया। जेंटलनेस। भगवान की अपनी बहन जैसे कृष्णा नाम दिए द्रौपदी को, और उनका वस्त्र हरण कौन किए थे? दुशासन और दुर्योधन। और वही दुर्योधन गए थे द्वारका भगवान से कुरुक्षेत्र के विषय में डिस्कशन करने के लिए। लेकिन भगवान ने भी अपना मर्यादा, ठीक है तुमको क्या चाहिए? जब आए हैं मेरे दरबार में, बोले ठीक है 7 अक्षौहिणी सेना ले जाओ। और अर्जुन बोला कि तुम मेरे साथ रहो, बस युद्ध करो या न कर। तो भगवान ने ये नहीं, अरे तुम गंदे हो, चलो तुमने वस्त्र, द्रौपदी का वस्त्र, चलो चलो यहाँ से भागो, ये सिक्योरिटी द्वारका से इनको हटाओ। नहीं, अपना अपना मर्यादा देखिए, एक एक व्यक्तित्व का जीवन देखिए। हम लोगों का अगर कोई थोड़ा सा इंसल्ट कर देता है तो दूसरे दिन तो उनको देखना तक पसंद नहीं करते। लेकिन देखिए भद्रता, सीखना चाहिए। ये शास्त्र ग्रंथों में इसलिए ना व्यासदेव ने सब कुछ दिया है। हम लोग विभिन्न प्रकार के उपन्यास पढ़ के ज्ञान अर्जन करते हैं, अरे भाई सब कुछ दिया है व्यासदेव ने। कलियुग के प्रारंभ से पहले ही सब कुछ, कलियुग में क्या क्या घटने वाला है और क्या क्या सीखना है, सब कुछ दिया गया है। रामलला, जो अयोध्या के एक पंडित जी हैं जिनका नाम है राघवाचार्य, तो उन्होंने महाभारत के प्रसंग में एक चीज़ बोल रहा था
कि संसार में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो महाभारत में न दिया हो। अगर कोई महाभारत को पढ़ लेता है तो संसार के सब ज्ञान उनके पास है, चाहे पॉलिटिक्स हो, डिप्लोमेटिक हो, स्पिरिचुअल नॉलेज हो, कई सब कुछ इसमें दिया हुआ है। जो व्यक्ति महाभारत से जो सीखेंगे वो दुनिया के किसी भी दूसरे पुस्तक से नहीं सीख, मतलब इसमें सब कुछ भरा हुआ है। और उन्होंने कुछ कुछ एग्जाम्पल दिया, जितने बड़े बड़े बॉम्ब तैयार हुआ है वर्तमान में, चाहे न्यूक्लियर बॉम्ब हुआ या जो जापान हिरोशिमा में जो गिराया गया, तो वो सब महाभारत से लिया गया है। जितने सारे लोग, वैज्ञानिक लोग, बाहर के देश के लोग जो कुछ बनाए हैं सब महाभारत से लिए हैं। हमारे वेदों में, शास्त्रों में जो कुछ नॉलेज दिया गया है वो वर्तमान के उपन्यास क्या है? वो तो मन का, कल्पना का लिखन है, और कुछ और क्या है? उपन्यास क्या है? हमारे मन में कुछ कल्पनाएं आती है, उसको हम लोग लिख देते हैं और उपन्यास से फिल्म बनता है बॉलीवुड में या हॉलीवुड जो भी है। तो ये सब तो मन का भ्रम है। लेकिन शास्त्र जो है ना, अपरुषेय कहा जाता है। अपरुषेय मतलब किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा रचित नहीं है, ये भगवान का खुद का वचन है। ये खुद की, मतलब जो ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम दिया गया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो, मतलब ये साक्षात कृष्ण ने दिया। और कृष्ण कौन है? संपूर्ण है, पूर्ण है। तो पूर्ण से जो कुछ निकलता है वो भी पूर्ण रहेगा, इसलिए वैदिक शास्त्र को पूर्ण कहा गया। ये संसार के जो शास्त्र है ये अपूर्ण है। कभी आज ये साइंटिस्ट बोलेगा H2O से ये बनता है, कोई दूसरा साल का दूसरा साइंटिस्ट आएगा, वो इसको नीचे करके फिर वो डाउन करके फिर नया सिद्धांत इस्टेब्लिश करेगा, फिर चेंज, सिलेबस चेंज होता रहता है, सिलेबस चेंज होता रहता है। लेकिन पूर्ण से जो कुछ निकलता तो पूर्ण ही रहता है। इतिहास प्राचीन काल से बोल दिया कि गोबर, गाय का गोबर शुद्ध होता है, और अभी वैज्ञानिक लोग उसको रिसर्च कर रहे हैं कि गाय का गोबर सच में शुद्ध होता है। वो तो पहले ही बताया गया है। मल को छूने से, मल अगर कोई स्पर्श करता है तो उसके लिए स्नान करना पड़ता है, और गाय का गोबर भी मल है, लेकिन उसको छूने से व्यक्ति पवित्र होते हैं। तो ये वैज्ञानिक लोग कितना भी रिसर्च करें, वो पता नहीं हजारों साल लग जाए, लेकिन वो सब तो ऑलरेडी व्यासदेव ने दे चुका है। इसीलिए शिला प्रभुपाद भारतीयों को भिखारी बोला था। एक बार ऑस्ट्रेलिया सिडनी में कहाँ पर एक लेक्चर दे रहे थे, वो लेक्चर देते देते वो भारतीय यूनियन कुछ लोग वहाँ पे बैठे थे, तो बोले कि आजकल भारतीय लोग भिखारी बन गए। तो शिला प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया भिखारी का मतलब क्या है। भिखारी का मतलब होता है, बंगाली में कहता है, निजेर विद्या पर के दिए गौनक मांगे भीख। निजेर विद्या पर के दिए मतलब अपनी जो नॉलेज है, अपना जो क्वालिटी, अपना जो विद्या है, पर के दिए, गिविंग टू अदर्स, मतलब दूसरों को दे के, गौनक, गौनक मतलब पुजारी या पंडित, वो भीख मांग रहा है। मतलब अपना जो विद्या है वो किसी को दे दिया। मतलब सब कुछ तो नालंदा विश्वविद्यालय से पहले जो बुक्स था वो तो विदेशी लोग या फॉरेनर वो सब एक एक करके लेके बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट बन के बैठ चुके हैं। और भारतीय लोग क्या किया, निजेर विद्या पढ़ के दिए, अभी भीख मांग रहे हैं विभिन्न जगह में, लॉस एंजलिस में, जापान में, विभिन्न जगह जाके नौकरी खोज रहा है इंडियन। मतलब निजेर विद्या, अपना जो नॉलेज है भगवत गीता भागवतम का, ये जो नॉलेज है, ये विद्या को छोड़कर अभी भीख मांग रहे, दर दर भटक रहे। ये सिडनी में क्लास दिया था प्रभुपाद। तो एक्चुअली शास्त्रों में सब कुछ दिया गया है। शास्त्र को कल्पतरु कहा गया है, कल्पतरु। ये भगवत गीता, यद्यपि हम लोग को लगता है, एक चीज़ मैंने अपने जीवन में रियलाइज किया, ये भगवत गीता टोटल मैंने 22 बार पढ़ा है, 22 टाइम्स यथारूप। ऐसे में इससे पहले तो गीता प्रेस, विवेकानंद वो सब पढ़ा था, लेकिन जब से इस्कॉन से कनेक्ट हुआ उसके बाद ये भगवत गीता 22 बार पढ़ा। और भागवतम 4 बार, 3 बार कंप्लीट हो चुका, 4 बार चल रहा है। चैतन्य चरितमृत 2 बार कंप्लीट हुआ। इस्कॉन ज्वाइन करने से पहले चैतन्य चरितमृत 2 बार पढ़ा था। ठीक है, तो एक चीज़ मैंने रियलाइज किया कि जैसे अभी भी जब पढ़ता हूँ कुछ श्लोक, जब बुक को हाथ नहीं लगा था तो ऐसा फीलिंग आता है कि अरे ये तो पढ़ चुका हूँ। जब रीडिंग करता हूँ पेज, तब लगता है अरे ये तो कुछ नया है। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि महाराज लोग ऐसे क्लास में बोलते हैं कि नया नया चीज़ मिलता है, लेकिन उस समय लगता है कि ऐसे बोल रहा है। लेकिन जब मैं खुद पढ़ता हूँ, पेज उल्टाता हूँ, तब लगता है सच में ये है कि नया नया चीज़। तो इसका मतलब ये जो ग्रंथ है ना, ये पुराना नहीं है,
ये नवीन है, ये पुराना भी है और नवीन भी है। पुराना मतलब अनादिकाल से है और नवीन मतलब हमारे अब के प्रयोग में आ रहे हैं। अभी भी हम लोग जैसे कुछ दिन पहले निरुपमा रासेश्वरी क्लास दिए थे, उसमें उन्होंने एक चीज़ श्रील प्रभुपाद के विषय में बोला। श्रील प्रभुपाद कुछ नोट के बारे में बोले थे कि हम जो ओरिजिनल जो हमारा असली जो धन है वो है ज्ञान या कृष्ण भक्ति, ऐसे वो उन्होंने बोला। और उसके बाद ये जो धन संपत्ति है ये तो चेंज होता है। तो श्रील प्रभुपाद किसी लेक्चर या इंटरव्यू में वो चीज़ का वर्णन कर रहे थे कि नोट जो है वो तो कालांतर में चेंज हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद कब बोले? तो 1972 में। और मोदी सरकार ने आके पूरा नोट को जब वो बंद कर दिया, वो महात्मा गांधी वाला जो 500 का नोट था वो तो बंद हो गया। तो जो जितना काला साम्राज्य जो नोट था वो तो कोई जला दिए या कोई फेंक दिए, कोई पानी में बहा दिए। तो निरुपमा बोल रहे थे वो चीज़, इसलिए प्रभुपाद कब बोले थे? 1972 को। और यहाँ पे अब मोदी सरकार आके ये घटित कर दिया। तो इसका मतलब जो महापुरुष होते हैं ये शास्त्रों के जो शास्त्रज्ञ जो है, जिनको भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ दिखता है, वो जो कुछ प्राचीन काल में बोल चुके हैं ना, वो अभी हम लोग को दिखने को मिल रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर जो सुरभि कुंज से जब इस्कॉन का इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं हुआ था, गौड़ीय मठ भी नहीं हुआ था, तब सुरभि कुंज से देख रहा था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोला, देखो देखो एक दिव्य ज्योति प्रकाश दिख रहा है। उस गोद्रुम द्वीप से अपने छत से दिखा रहा था, मतलब ये टीओबीपी के बारे में बोल रहे हैं। देखिए देखिए दिव्य ज्योति प्रकाश दिख रहा है कि गौरांग और नित्यलीला होई बे विकास, एक अद्भुत मंदिर होई बे प्रकाश। नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को बोले थे। तो प्राचीन काल में वो कब बोला था? और जब हम लोग जैव धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे भक्ति विनोद ठाकुर का, तो जैव धर्म ग्रंथ में भक्ति विनोद ठाकुर लिखा है कि कैसा समय आएगा, अमेरिकन, यूरोपियन, इंडियन, साउथ अफ्रीकन, चाइनीज, जापानीज सभी एक साथ आकर इस महाप्रभु की भूमि में हरि बोल करके गौरांग महाप्रभु का कीर्तन करेंगे। ये कब बोला था? 200 साल पहले। अभी तो 2026 चल रहा है। हम लोग अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं ना, अमेरिकन, जापानीज, चाइनीज। तो जो महापुरुष होते हैं, जो शास्त्रज्ञ होते हैं, जो भूत वर्तमान भविष्य तो तीनों कालों को देख पाता है। तो ये जो भगवद गीता भागवत में जो अर्जुन जो यहाँ पे विशेषण दे रहे, मतलब तमादि देव पुरुष पुराण स्तमस्व विश्वस्य परम निधानम। निधानम मतलब इस जगत का आधार, कि भगवान ही संसार का आधार है। और हम लोग अपने जीवन में देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हम लोग थोड़ा सा निरीक्षण करेंगे कि कृष्ण हमें क्या क्या फैसिलिटी दिया है। जो हमें चाहिए वो हम तो मांगे नहीं थे, लेकिन वो चीज़ कृष्ण ने हमें प्रदान किया। जो चीज़ हमें नहीं चाहिए उसकी हम मांग किए, और जो चीज़ चाहिए उसकी मांग नहीं की, लेकिन भगवान ने वो दिया। तब हमारा क्या होता है ना, कृष्ण के प्रति प्रेम और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इतिहास में हम लोग देखते हैं कि जितने सारे भगवान के भक्त हैं, चाहे भक्तमाल ग्रंथ में यहाँ तो हजारों करोड़ों भक्तों का वर्णन है। नाभादास जी महाराज जो लिखे भक्तमाल ग्रंथ आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें एक एक भक्त की जो जीवनी है, एक एक भक्त का जो जीवन संघर्ष है, कोई सुखी कोई भक्ति में नहीं आया। सुखी मतलब जैसे आराम से सो के आडंबरी से कोई भक्ति में नहीं आ पाया। आप जब भक्तमाल ग्रंथ पढ़ेंगे, एक एक भक्त की जीवनी जब आप देखेंगे, कितना संघर्ष किया, लेकिन किसी भी परिस्थिति में उन्होंने भक्ति को नहीं छोड़ा। हम लोग जानते हैं विट्ठल भगवान के बारे में, जो विट्ठल जो नामदेव जी का या क्या है जो घटना है, मुझे नाम याद नहीं रहा, कि उनका जो बेटा है बच्चा, वो कुम्हार की जो चक्की होते हैं वो मिट्टी उसी में पीस गया, पूरा खून हो गया। तब उन्होंने विट्ठल भगवान को बोले, हे प्रभु मैंने क्या किया। मतलब खुद जो सब्जी बनाते हैं ना, लौकी जो बोठीन होता है, क्या बोलते हैं हिंदी में, जो सब्जी बनाते हैं ना, जैसे एक होता है चाकू से काटते सब्जी, और दूसरा होते माता जी लोग जो पैर में दबा के जो साग बोटी बोलते हैं ना, तो बोठीन में लौकी समझ के अपने बच्चे को रन दिया।
आप लोग सुनेंगे विट्ठल भगवान पंडरीनाथ, विट्ठल विट्ठल विट्ठला हरि ओम विट्ठला, तो उसमें ये लीला आता है। तो भक्त क्या किया, इतने भाव विभोर हो गए थे विट्ठल भगवान पंडरीनाथ के। वहां पे एक लौकी रखा था, लौकी, और साथ एक बच्चा भी था, उनका बेटा। तो लौकी को ना उठा के बेटे को ही रौन दिया था, सब्जी बना के रसोई किया, होश ही नहीं है कि अपना बेटा है। और बाद में जब उनका पति घर में आया, बोले कि बच्चा कहाँ है, और लौकी तो रखा है। अरे मैं तो लौकी समझ के काटा, तो बच्चा उधर उबल रहा है। तो फिर दोनों पति पत्नी बोले कि आप प्रभु, अगर अभी आपको अपना चमत्कार दिखाना है, आप शक्तिमान हैं, इसका प्रमाण अब करना है। क्योंकि आप तो विश्व इतिहास में अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया, सुदामा को धन दे के ये किया, और भी न जाने कितने कुछ किए। अभी जो सर्वशक्तिमान आप है, इसका प्रमाण अब होगा। तो वहां से उनका बेटा निकल गया, मतलब फिर से उनका जीवन दान मिला। तो ये होता है कृष्णा। तो इस प्रकार हम लोग अगर प्रत्येक भक्त के जीवन में, परीक्षा बहुत तो इससे होती है, भगवान से हम लोग परीक्षा लेते हैं और भगवान पास करते हैं परीक्षा में। प्रत्येक भक्त के जीवन में आप लोग देखिए, अपने अपने जीवन में निरीक्षण करके देखिए कि कृष्ण कितने दयालु है और हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। खैर एक चीज मुझे बोलना चाहिए या नहीं, मुझे थोड़ा सा एक चीज बोलना चाहिए। एक्चुअली मैं फिर से व्यासासन में बैठने वाला नहीं था। एक्चुअली कम से कम 1000 भक्त मुझे बोले थे, अभी 25 तारीख को मेरा पुत्र संतान आया, अर्जुन आया, तो उससे पहले मैं भगवान को चैलेंज किया। मतलब भगवान को चैलेंज नहीं करना चाहिए। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते कि 2 प्रकार की भक्ति होता है। एक कंस टाइप का, जो प्रतिकूल में भगवान के साथ चैलेंज करता है, पूतना प्रतिकूल, और एक होता है अनुकूल, जो भगवान से प्रेम करके किया जाता है। तो इसमें तो भगवान के साथ प्रेम है ही, तो थोड़ा सा एक दिन के लिए भी प्रतिकूल हो गया था। और मैंने भगवान को चैलेंज किया, प्रभु जी आप सर्वशक्तिमान, इसका प्रमाण आपको करना है। कैसे प्रमाण करना है, मैं भगवान को बोला कि आपका एक डिसाइपल, मतलब शिला प्रभुपाद का एक डिसाइपल शंकरसन प्रभु, उन्होंने मुझे 2023 में श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज का व्यास पूजा चल रहा था, तो मैंने उनको अपनी गाड़ी में बैठा के हुलूर घाट ले गया, गंगा घाट, स्वरूपगंज में जगन्नाथ मंदिर है, प्रभु जी वहीं पर रहते हैं। तो गाड़ी में जब ले जा रहे थे, ये कई बार बोल चुका, आज व्यास आसन से बोल दे रहा हूँ आप लोगों को। तो गाड़ी में जब ले जा रहे, तो उन्होंने एक ही चीज़ मुझे बातों बातों में पूछा, आपका नाम क्या है? मैं बोला जगन्नाथ देवदास। और आपकी परिवार कैसे है, आपकी पत्नी, आपके बच्चे? तो मैंने बोल दिया कि पत्नी है, परिवार है, बच्चे नहीं है। मतलब ऐसे उनको बोला, 2023 की घटना। तो जैसे मैं गाड़ी रोका, और जो 3 रुपया का टिकट काटना पड़ता है नौका पार करने के लिए, तो 3 रुपये का टिकट काट, उसके बाद 2 हाथ मेरे मस्तक पे रखा और बोला तुम्हारा पुत्र संतान होगा। वो बोला था 2023 में सितंबर महीने में, जब गुरु महाराज का व्यास पूजा का दिन था। और वो 2023 में जो बीजारोपण किए थे, आशीर्वाद दिया था, ब्रह्मांड सुन लिए थे। अभी 25 फरवरी, जस्ट आज 9 दिन हुआ, मेरे पुत्र संतान का आगमन हुआ। तो मेरा बोलना, मैं थोड़ा सा भगवान को चैलेंज किया था कि आप सच में सर्वशक्तिमान है, तो उस भक्त की बात को प्रमाणित करके दिखाइए। अगर किसी भी प्रकार से अगर झूठा हुआ, शंकरसन प्रभु का बात अगर झूठा हुआ, क्योंकि मैं ऑलरेडी हजारों लोगों को बोल दिया हूँ कि मेरा अर्जुन आने वाला है, मतलब मेरा पुत्र, क्योंकि मैं 6 महीना पहले नामकरण कर चुका हूँ कि मेरा पुत्र का नाम अर्जुन होगा, ऐसे मैं बोल दिया। अभी मैंने भगवान को उसके जिस दिन डिलीवरी होगा उससे पहले दिन में भगवान को बोला, रातों रात, सारा रात सोया नहीं, सिर्फ आंसू बह रहे आंखों से, बिस्तर में लेटा हूँ और भगवान का चिंतन हो रहा है और लेक्चर चल रहा है। 6.5 घंटा लेक्चर सुना गुरु महाराज का, भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज का। तो मैं भगवान को एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि आप तो विश्व इतिहास में प्रमाणित कर दिए कि सभी भक्तों की रक्षा आप किसी को हारने नहीं दिया, आज तक आप किसी को झुकने नहीं दिया, ना हारने दिया, क्योंकि सबको आप ऊपर उठा के, हाँ, जैसे 5 पांडव के लिए भगवान श्री कृष्ण गया था, ठीक है, क्षत्रिय है, वो लोग तो भीख मांग नहीं सकते, एटलीस्ट अगर राज्य मत दीजिए, कम से कम गांव दीजिए, क्योंकि क्षत्रिय भाई गांव में ही थोड़ा मुखिया या पंचायती ऐसे करके अपना जीवन बसर करेंगे, लेकिन भीख तो नहीं मांग सकते क्योंकि क्षत्रिय है। लेकिन दुर्योधन ने क्या बोला, नहीं दूंगा। तो नहीं दूंगा, तो भगवान बोले ठीक है, तो दिखाता हूँ
तुमको भिखारी बना दूंगा और मेरे पांडवों को राजा बना दूंगा। वही किया। तो भगवान आज तक किसी को झुकने नहीं दिया, अपने भक्त को एकदम पूरा एकदम शीर्ष पे रखते हैं। सुदामा गया था भिखारी बन के, लौट के आया राजा बन के, घर में आके देखा राज प्रसाद है। तो इस पर प्रभुपाद 40 रुपया लेके गए थे अमेरिका, बन गया राजा, पूरे संसार की संपत्ति इस्कॉन में है। तो इस प्रकार प्रत्येक भक्त के जीवन, ध्रुव महाराज गए थे रो के, आया एकदम 36,000 वर्ष तक राज्य किया और ऐसा पोजीशन मिला जो ब्रह्मा से भी ऊपर हो। तो इस प्रकार प्रत्येक भक्त के जीवन में हम लोग देखते थे भगवान ने सबको शीर्ष पे रखा है, चाहे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, श्रील प्रभुपाद, जो भी है। तो मैंने वही चीज़ भगवान श्री कृष्ण को बोला कि मैं तो विश्व इतिहास में जानता हूँ कि आप सबको शीर्ष पे रखा है, अभी परीक्षा आपको देना है कि वो जो भक्त ने बोला है कि आपका पुत्र संतान आएगा, और इतने सारे भक्तों को मैंने बोला कि मेरा अर्जुन आएगा, अगर मेरा बात अगर झूठ निकला, मेरी वाणी अगर सच में अगर असत्य हुआ, न जीवन में कभी व्यासासन में बैठूंगा, ना कभी भागवतम क्लास दूंगा, ना गीता क्लास दूंगा। मैं भगवान को चैलेंज कर दिया, आपको अभी चूज करना है, आपको चाहिए मुझसे कुछ बुलवाना चाहिए, सो यू कैन चेंज इट। ऐसा नहीं है चेंज इट मतलब वो तो ऑलरेडी पहले से पुत्र संतान है गर्भ के अंदर, लेकिन मैं तो नहीं देखा ना। अगर पृथ्वी में वो आ गया तब तो चेंज नहीं हो सकता, गर्भ के अंदर भले वो चेंज हो। इसलिए मैं भगवान को बोला चेंज अगर करना है, अगर पुत्र संतान अच्छी बात है, अगर पुत्र संतान अगर पुत्री है फिर भी उनको पुत्री से पुत्र कराओ। आप असंभव को संभव करने की शक्ति है, आप सर्वशक्तिमान भगवान है, तो उसका प्रमाण आपको देना है। अगर नहीं करेंगे तो सब कुछ उल्टा चलेगा। मेरा जो गंगा नदी जो बह रही है ना, वो उल्टे दिशा में चलेगा। ना कभी कीर्तन करूंगा मंदिर में, हाँ ऐसे कीर्तन करूंगा अपने मौखिक रूप से, लेकिन माइक लेके भक्तों के सामने वो नहीं करूंगा। ना कभी जीवन में गीता क्लास दूंगा, ना भागवतम, पूरा एकदम टोटली चेंज। मैंने भगवान को इसे चैलेंज कर दिया, अभी परीक्षा आपको देना है। तो 25 तारीख को खुशखबरी आ गई, भगवान ने अपना रंग रूप दिखा दिए, तो इसीलिए आके आप सबके बीच में बोल रहा हूँ कुछ। तो अल्टीमेटली ये मेरे बोलने का भाव ये नहीं था कि, मेरे बोलने का भाव यही है कि हम सब जो कुछ चाहते हैं अपने जीवन में, भगवान श्री कृष्ण इतने सर्वमंगलमय, वो अपने भक्तों को झुकने नहीं देता। मैं अपने जीवन में कई बार रियलाइज किया हूँ और सभी भक्त वो रियलाइज करते हैं। हो सकता है आपातकालीन स्थिति में ऐसा लगे कि नहीं नहीं मेरा जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, राशि विचार थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा ज्योतिष के पास जाना चाहिए, शादी नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार से आपातकालीन ऐसा लगे, परंतु बाद में पता चलता नहीं भगवान जो भी करता मंगल ही करता, सर्व मंगलमय। तो इस प्रकार हम लोग अपने जीवन में रियलाइज करके देखे हैं कि कृष्ण इतने दयालु है, इतने कृपालु है, कल्पना से अतीत है। तो अर्जुन जैसे यहाँ पर बताया कि हे प्रभु आप विश्व अनंत रूप है, तो वैसा ही भाव हमें अपने जीवन में लेना है और भगवान को सिर्फ ग्लोरिफिकेशन करना है। एक वृंदावन का एक महाराज है, उन्होंने एक क्लास में बोला था कि ज़्यादा ये मत सोचो कि हम कितना पतित है, ये सोचो कि कृष्ण कितने दयामय है, पतित पावन है। अगर आपको कुछ बोलना है तो क्यों बोल रहे कि मैं भिखारी हूं, अरे ये बोलो कि भगवान धनवान है। अपना शब्द को क्यों आप नेगेटिविटी में, मतलब नकारात्मक बातों में व्यय करते हैं। जैसे होते ना, अरे प्रभु जी अभी दिन दुनिया अच्छा नहीं चल रहा, ये बात ना करके अरे प्रभु जी भगवान की कृपा से कम तो जी रहा हूँ, 3 बेला खा रहा हूँ। तो हर चीज़ का पॉजिटिव बोलना है, क्योंकि भगवान दयामय है, हम भिखारी है, वो धनवान है, वो करुणामय, हम पतित है। तो जो कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन, अम्बरीश महाराज ने क्या कहा, वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन है। एक भक्त का भाव कैसा होना चाहिए, उन वाचांसी मतलब बात करना, वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन है। बात करने का एकमात्र उद्देश्य है वैकुंठ गुणानुवर्णन, मतलब भगवान की कथा बोलना, या भगवान संबंधित कथा बोलना, या भगवान के विषय में बोलना, अन्यथा बोलना ही नहीं है। ये है जिह्वा की सार्थकता, श्रीमद् भागवतम की स्टेटमेंट है, वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन। तो समय सीमा खत्म हो गया, तो कुछ प्रश्न अगर हो तो थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ जी, अच्छा, जो नृसिंह पवित्र जो पहने हैं, हाँ देखिए
नृसिंह पवित्र इसलिए पहना जाता है, पहली बात तो इसका नाम पवित्र है, इससे पवित्रता आती है और नृसिंह देव की कृपा है। और जब नृसिंह चतुर्दशी होता है मायापुर इस्कॉन में, तब उस समय ये नृसिंह पवित्र को ऑफरिंग किया जाता है, चढ़ाया जाता है। मूल रूप तो हम लोग को पता है कि जो हिरण्यकशिपु के आंत जो है उसको जो निकाले थे, वो आंत पहने थे भगवान नृसिंह देव, तो उसी का ये स्वरूप है। लेकिन जबकि नृसिंह देव भगवान है, दिव्य है, इसीलिए दिव्य व्यक्ति या दिव्य व्यक्तित्व जो भी करता है वो दिव्य ही होता है, चाहे वो किसी का रक्त हो, चाहे किसी का खून हो, हिरण्यकशिपु का कुछ भी हो, तो इसलिए पवित्र माना जाता है। तो नृसिंह कवच पहनने से मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ, आपको सर्वप्रथम दिव्यता फील होगा। ये जो पहले जो क्लास के शुरू में बोला था ना, रजगुण सत्तगुण तमगुण, मैं अपने जीवन में रियलाइज किया हूँ जब से मैं क्लास दे रहा हूँ, भागवतम क्लास या व्यास आसन में बैठता हूँ या टॉक शो में गौरांग प्रभु और भी भक्तों के साथ जब बैठता हूँ, तो जब मैं नृसिंह पवित्र पहनता हूँ तो सच बता रहा हूँ प्रभु जी, मैं व्यास आसन से बोल रहा हूँ, एक दिव्यता का फीलिंग होता है, दिव्यता अनुभव होता है, ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये रूल्स रेगुलेशन मतलब आप सरलता में क्या बोलना चाह रहे हैं? एक दो मिनट के लिए, जैसे मान लीजिए आपका एक टेम्पल है और कोई लाख रुपये डोनेशन दिया है, और बहुत सारे लोग तो उनको इनकरेज करने के लिए उनको उस समय के लिए पहना सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो व्यक्ति पापी होगा। मेरा प्रश्न है, अगर जब इतना श्रद्धावान है, भगवान के लिए इतना कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा है, कुछ तो उनके अंदर श्रद्धा है, भगवान के प्रति प्रेम है। हाँ, उनको थोड़ा सा उस समय कुछ नहीं बोलना है, जब वो घर लेके जाएंगे तो बोलना कि प्रभु जी ये जो नृसिंह पवित्र का नियम थोड़ा इस प्रकार है कि थोड़ा शुद्ध शाकाहारी भोजन करना पड़ता है, थोड़ा धार्मिक जीवन जीना पड़ता है, तो ऐसे इनडायरेक्टली उनको बोल सकते हैं। डायरेक्ट नॉन डिवोटी उनको नहीं बोला जा सकता कि तुम तो नॉन डिवोटी हो, तुम तो तिलक नहीं लगाते, कंठी माला नहीं पहनते, मतलब तुम्हारा अधिकार नहीं है। अगर ऐसा होता तब तो हमारे अमित शाह जी आए थे, वो तो कंठी माला नहीं पहनते, 18 फरवरी को जो आए उनको तो नृसिंह पवित्र दिया गया। और भी कई सारे, हेमा मालिनी जब आए थे उज्जैन, रानी मुखर्जी आए, हाँ किसी किसी को पहना ही जाता है, हाँ पहनते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन प्रभु जी? हाँ हाँ, नहीं, मैं समझ गया। मेरा फ्रस्ट्रेशन इस बात का नहीं कि देखिए पुत्री पुत्र दोनों समान हैं, लेकिन मेरा प्रश्न है कि वो जो इंसिडेंट घटा है 2023 में, मेरे माथे पर हाथ रख के बोला तुम्हारा पुत्र संतान होगा, उसको बोलना चाहिए था सिर्फ संतान होगा, तब मैं इसका डिमांड ही नहीं करता। भाई वैष्णव की वाणी झूठा क्यों हो? मैं किसी भी अवस्था में वैष्णव की वाणी झूठा नहीं होना दे सकता। आप लोग साक्षी गोपाल की घटना जानते हैं, जो छोटा ब्राह्मण बड़ा ब्राह्मण दोनों गए थे वृंदावन धाम, बड़ा ब्राह्मण ने एग्रीमेंट कर दिया कि मेरी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कराऊंगा, तो छोटा ब्राह्मण बोले देखिए भगवान के सामने बोल रहे, झूठ नहीं होना चाहिए। बोले अरे मेरी बेटी है, मेरा अधिकार है, मैं बोलूँगा ना, मैं आपका शादी कराऊंगा। बोले नहीं, अगर झूठा होगा तो। फिर 1 महीना के बाद वो बड़ा ब्राह्मण के पास आया, 1 महीना के बाद, बोले अरे आप अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कराने वाले थे, क्या हुआ? अरे मेरा बड़ा बेटा नहीं मान रहा है। मेरी पत्नी बोली कि जहर खा के मर जाऊंगी। मेरा बड़ा बेटा बोला कि वो तो भिखारी ब्राह्मण है, उनको देख के मेरी बहन सुख प्राप्त नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली बोले कि ठीक है, तो अगर तुमको शादी करना है तो जिन्होंने विटनेस दिया, साक्षी दिया, साक्षी देने के लिए अगर गोपाल आएंगे वृंदावन धाम से, तो तुम मेरी बहन से शादी कर सकती हो। तो अभी वृंदावन चला गया, तो गोपाल को बोला, गोपाल विग्रह के सामने, गोपाल आपको जाना होगा। कहाँ जाना है? उड़ीसा जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि इस मंदिर के सामने किसी ने बोला था कि अपनी बेटी की शादी कराएंगे, तो उनका बड़ा नास्तिक बेटा बोला कि अगर भगवान स्वयं आएंगे साक्षी देने के लिए, तब मैं अपनी बहन की शादी आपके साथ कराऊंगा। तो बोले कि आपको पता है मैं मूर्ति हूँ, चल नहीं सकता। तो छोटा ब्राह्मण बोला कि जो मूर्ति बोल सकता है वो चल भी सकता है। तो ऐसे भगवान हार गए। तो ठीक है, धीरे 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 आते, तो अल्टीमेटली उनके बोलने का भाव, प्रभु जी मेरा इच्छा नहीं है शादी करने का, आई हैव नो एनी डिमांड। लेकिन जबकि आपका मूर्ति का अपमान होगा, आपके सामने वो वचन दिया, तो वो उसको तो पूरा होना है।
तो मेरे बोलने का अर्थ है, आप जो बोले कि फ्रस्ट्रेशन से मैं नहीं रो रहा था, मेरा बोलना है कि प्रभु जी वैष्णव की बात झूठा नहीं होना चाहिए, चाहे ब्रह्मांड प्रलय हो जाए। उन्होंने जब बोला तुम्हारा पुत्र संतान मतलब होना ही होना, अन्यथा आप सर्वशक्तिमान है नहीं। मैंने वो चैलेंज कर दिया था भगवान को, और देखिए उन्होंने अपनी कृपा वर्षण कर दिए। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की, समवेत गौर भक्तविंद की, निताय